सर्वप्रथम मेरे सदगुरुदेव स्वामी अखंडानंद गिरी जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि नमन है, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। सब उन्हीं की आशीर्वाद, उन्हीं की मतलब बहुत बल दिए उन्होंने कि आप रहो उधर अकेले साधना में और आपका सब सही होगा, सब सही होगा। उन्होंने हर समय यही बोले और वो हर समय हमारे सांस में है, साथ है। परम पूज्य सदैव बीबी चौहान जी जो हमको तप सेवा सुमिरन का मार्ग का अच्छी रास्ता दिखाए, जो हमने सुने हमारा गुरुदेव से, वो जीवन में उतरा। ये आहार परिवर्तन से अब जैसे जैसे हम कक्षों को बढ़ाए, जो हम उपनिषद से, गीता से हम उनकी वाणी सुने थे गुरुदेव की, वो इसी से हमारा ये में उतरा। तो और आप सभी साधक इतनी मेहनत करके इधर आए और हमको एक सेवा करने की मौका दिए आप लोगों का, तो इसके लिए आपके अंदर बैठे परमात्मा को भी मेरा कोटि नमन है। तो कल हम विचार करे थे, जैसे आज हमारा तीसरा दिन है नवरात्रि की, चैत्र नवरात्रि की तीसरा दिन है। आज 11 अप्रैल है और कल हमने विचार करे थे कि हमारा जो दुख दर्द का मूल कारण क्या है। तो मूल कारण दो है। एक तो मैं कल डिस्कस कर दी आप लोगों के सामने। क्या बताई मैंने? पहला मूल कारण दुख दर्द का कौन बता पाएगा? एनिमल प्रोडक्ट, उनको दुख देकर जो हम उनकी हाय ले रहे हैं, बदुआ ले रहे हैं। देखो उसने कैसे बढ़िया से सुन के जवाब दे पा रहे। आप लोग इकट्ठे जवाब भी नहीं दे पाए क्योंकि आप उसको चिंतन नहीं करे, आपके अंदर में वो पश्चाताप भाव नहीं आए। आप इसे पशु हिंसा भी कह सकते हैं। हाँ, नहीं नहीं वो सही तरीके से समझाई। बोली कि हम किसको दुख दर्द दिए तो हमको दुख दर्द आया। ये पहला कारण है। कर्म सेज एवरीथिंग यू डू कम्स बैक टू यू। हम जो भी करेंगे वो आपके पास वापस आएगी, रिटर्न आएगी, रिटर्न। और कुछ नहीं है, चाहे आप जितना ध्यान में बैठ जाओ, कुछ कर दो, वो कुछ आपको इतनी वो नहीं करेगा अगर आप आपकी कर्म पे सावधान नहीं हो। अगर आप जो आपके अंदर से हो रही है उस पे अगर सावधान नहीं हो, किसी को अगर दुख दर्द दे रहे हैं तो वो दुख दर्द हमारे पास वापस आएगी। और जैसे हम खाली एनिमल्स को नहीं, अगर हम किसी इंसान को भी दुख दर्द दे रहे हैं, क्योंकि सबके अंदर परमात्मा है, किसी इंसान को भी दुख दर्द दे रहे हैं और हम हमारा अहम के वजह से हम क्षमा प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, उनको कोई गलती हो जाने से क्षमा भी नहीं मांग रहे हैं, है ना, तो वो भी हमारा वो एक तरह का कष्ट ही आएगी। तो जब भी हम बोले, मतलब मन, कर्म से, मन से, वाणी से, सोच से किसी को भी हम हमारे दुख दर्द नहीं देना चाहिए। मेरे बोलने का अर्थ ये है, किसी को भी, किसी में सबको ही आ गए, सभी प्राणी आ गए, प्राणी में इंसान भी है। यही सावधानी जरूर रखना है आपको पहला, और समझ के इसका पश्चाताप करना है। अगर आप खाली एनिमल प्रोडक्ट्स क्रूरता समझ के त्याग कर दे और पश्चाताप ही नहीं करे, मतलब अपने अंदर से वो चीज को सच में ये नहीं करे। एक बेटिया ने जूम मीटिंग में आई थी, काल भी आई थी, पर 4-5 दिन पहले आई थी उसने, वो इतनी रो पड़ी। काल भी एक नया आई थी, वो भी उसके अंदर से ऐसे ये आ रही थी, अपने आप वो जवाब दे, आप सुन रहे थे ना, अपने आप वो जवाब दे रही थी। उसकी नाम सीमा थी कि सच में हम जो सवाल कर रहे थे खुद मुंह से जवाब दे रही थी खुद। तो अगर जब तक हम ये चीज नहीं समझेंगे और अपने अंदर से वो पश्चाताप भाव नहीं आएगा, तब आप जितना भी ये मर्जी करो, आपका वो नियति का सपोर्ट नहीं आएगी, यूनिवर्स की ब्लेसिंग नहीं आएगा, बेजुबान का दुआएं नहीं मिलेगी आपको। अब तो हम
बद्दुआएं इकट्ठे करे हो। बेटिया ने कितनी अच्छी से समझाई। आप लोग इतनी एक्टिव नहीं हो पा रहे हो, जबकि आप लोग पहले से कर रहे हो। वो तो नया है, नहीं है वो। तो हमको ये चीज क्यों ना हमारे अंदर में वो घुसना चाहिए, ये चीज कि हम सच में किसी के प्रति हमारा वाणी से कर्म से किसी को दुख नहीं है, उदार भाव हो, प्रेम भाव बढ़े, सबके प्रति मैत्री भाव हो, करुणा भाव हो। हमको एक कोई भी 2 लाइन बोल देने से हमारा सहन शक्ति नहीं है, हम उल्टा जवाब तुरंत प्रतिक्रिया कर रहे हैं। तो खाली भोजन परिवर्तन करने से या खाली आप फ्रूट डाइट करने से, फल पे रहने से, या आप खाली जैसे खीरा टमाटर जो भी प्राकृतिक आहार से खाली रहने से आपका हीलिंग नहीं होगी। बहुत लोग बोलते हैं हम तो पूरी इसी आहार पे है, फिर भी हमारा पूरी इतनी नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? क्यों नहीं हो पा रही है? कि इसीलिए कि हम वो चीज को नहीं देखे कि हमारा इमोशन, हमारा मन, माइंड पे क्या चल रहा है। हम ले तो रहे हैं, उसको हम अच्छे से स्वीकार करके ले रहे हैं कि मजबूरी से ले रहे हैं। उसको जो आप ले रहे हो, फल ले रहे हो या खीरा टमाटर ले रहे हो, जैसे वो बेटी ने इनकी, वो मजबूरी से ले रही है, प्यार नहीं कर पा रही है, रास्ता को समझ नहीं पा रही है। मुझे वो ही चाहिए कुरकुरे, मुझे वो ही चाहिए वो चीज खाना। अगर मन के अंदर में अभी भी आपकी पड़ा है कि हम ये चीज खाएंगे, परोठे खाना है, वो मूली परोठे, वो परोठे, हम हर समय उसको याद कर रहे हैं और ये चीज को समझ नहीं पा रहे कि प्रभु का एनर्जी भरा हुआ चीज मुझे उनका हाथ से पक के आ रहा है। हम प्रभु आपको ऐसे आके मुरली पकड़ा के ऐसे दर्शन तो नहीं देंगे, ऐसे करके, और देंगे भी तो थोड़ी देर दर्शन होगी, वो छूट जाएगा। लेकिन उन्होंने जो रचना कर रखे हैं पूरी उन्हीं का अभिव्यक्तियां हैं ये सब। आप सब भी एक एक अभिव्यक्ति है, मतलब उन्हीं का प्रतिनिधि है आप सब। और ये पेड़ पौधे, ये सब हमारा जो भी पशु पंछी, उन्हीं का अभिव्यक्ति, मतलब वो अलग अलग रूप में आए हैं लेकिन वो अरूप हैं। अलग अलग रूप में आए हैं लेकिन वो अरूप है। ठीक है, अलग अलग नाम पे आए हैं लेकिन वो अनाम है। तो इस चीज को अनुभव करना है हमको कि जो चीज उन्होंने हमारे लिए पकाए, देखो कितना मेहनत करे हमारे लिए। आप सोचो कितना मेहनत करे सूरज भगवान ने, चंद्रमा का शीतलता में, तारे में, जो हवा में, ये मिट्टी में, पृथ्वी माता। हम कभी उसकी तरफ सोचते नहीं है। हमारा बुद्धि ब्लॉक किस लिए हुआ है ना, नमक मसाला के कारण हमारा माइंड क्लोज हो गया है, तभी नहीं चल पा रहा है। ये जो खा के नमक मसाले के सहारे में तो कुछ फूड खा रहे हैं, किसके सहारे खा रहे हैं? तेल, नमक, मसाला, है ना, हल्दी। तो आप ये देखो कि कितने 6-5 महीने लग रहा है। पहला पेड़ लगती है, बीज होती है, अंकुरित होता है, पेड़ होता है ना, फूल होती है, फिर फूल के बाद धीरे धीरे फल होता है, बड़ा होता है, फिर पकता है, हरा होता है, फिर पकता है। कम से कम कितने समय लगा सूरज भगवान पकाने के लिए, मतलब पूरी हमारा जो यूनिवर्स पकाने के लिए उनको कितनी समय लगा, कितना एनर्जी दिए उसमें, 4-5 महीने लगा। और हम उसको यूं करके उसको वो एनर्जी लेस कर देते हैं, एनर्जी फूल देते हैं। वो चाहे सब्जी भी सोचो, फूल गोभी को भी बनने में तो कितने समय लग रहा है। लौकी ऐसे ही तो नहीं 1 मिनट बीज डाले और फल गया, ऐसा तो नहीं हो रही है ना, समय लग रही है, फिर आपके पास पहुंच रहा है वो चीज। तो वो जो इतनी समय लगाए, हम फुर्र कर दिए 2 मिनट में, आग में कुकर लगाए, सीटी लगाए, 2 मिनट के उसकी एनर्जी को लेस कर दिए। उसका जो सत्व तत्व था, जो सत तत्व था, सत और तत्व, सत्व तत्व का अर्थ क्या, सत और तत्व। सत तत्व मतलब भी जो वो है वो मैं हूं। सत तत्व का अर्थ क्या है? सत मतलब अविनाशी,
आप इसको हमेशा स्पिरिचुअल के साथ जुड़ोगे तभी कर पाओगे, नहीं तो ये रास्ता नहीं अपना पाओगे आप। अगर खाली अपने शरीर के साथ खाना खाने से मैं ठीक, तब नहीं कर पाओ। सत्व तत्व उसमें है सब कुछ, और हम उसको मूर्त बना रहे हैं। सत्व तत्व मतलब सत्य मतलब जो अविनाशी है, जो कभी नाश नहीं होगा, कभी नष्ट नहीं होगा, ठीक है। तत्व मतलब वही जो, मतलब वो अविनाशी जो है वही मैं हूं, मैं और वो एक है। सत्व तत्व उसमें भरा पड़ा है, उसको अनुभव आपको कब आएगा? जो वो है वही मैं हूं, जब आप वो सत्व तत्व भरा चीज को, आप उन्हीं का जो एनर्जी भरा चीज आप प्यार से लेंगे, उसको प्यार करेंगे, अब महसूसियत करेंगे, आपके आंखों में से आंसू आ जाना चाहिए, महसूस करना चाहिए कि सच में कितनी बढ़िया चीज उन्होंने मेरे लिए 5-6 महीना मेहनत करे और हम 1 मिनट में उसको नष्ट कर दिए। और एक ही हलवाई बना रहे सभी के लिए, खाली हमारे लिए नहीं। 84 लाख योनि में जितनी प्राणी है, चींटी से लेके मकोड़े से लेके पंछी से लेके इंसान तक, सभी के लिए वो पका रहे हैं, बना रहे हैं, दे रहे हैं भोजन। एक ही प्रभु, एक ही अदृश्य शक्ति, एक यूनिवर्स, एक ही हलवाई। हम तो खुश होना चाहिए कि हम एक ही जन का, और हम हमारे घर में कितनी हलवाई रख रहे हैं। सभी के घर में एक एक बनाने वाला कुक, हलवाई, कोई महाराज बोलते हैं उनको, उनको भी महाराज बोलते हैं कुक को, महाराष्ट्र की तरफ उनको महाराज बोलते हैं। तो हम महाराज अपने घर में रख रहे हैं और अलग अलग वैरायटी बना के खा रहे हैं। तो जो एक प्रभु बनाए उसको हम अलग अलग बना के, उसको कुक करके, मृत करके, जो उन्होंने एनर्जी दिए थे एनर्जी लेस करके खा के हम आज भुगतान भोग रहे हैं। तो इसीलिए ये बात समझना है हमका, मेरा यही टॉपिक है कि मूल कारण पे काम करना है हमको। मूल कारण क्या है? पहला कारण मैंने बता दी कि आप किसी को दुख दर्द दे रहे हैं तो आपके पास दुख दर्द वापस आ रही है। तो इसी पे अपनी माइंड को हमेशा रखना है कि आप आज से हम कम से कम ये चीज ना करें कि किसी को कष्ट दे। ये प्रण करना है आपको। जो तैयार होंगे मैं प्रण कराऊंगी उनको, जो तैयार होंगे नहीं लेने के लिए, क्योंकि जिस प्रण जब तक नहीं करेंगे आप किसी, जिसको भी मानते, जिसी से आपका संकल्प नहीं टूटेगा। जिसको भी मानते हो कसम लेके अगर आप करेंगे तो आपका संकल्प नहीं, चाहे आप प्राकृतिक आहार के लिए मैं प्रण नहीं करा रही हूँ कि आप आजीवन प्राकृतिक आहार खाओ, वो तो आपकी अंदर से वो नियति तभी सपोर्ट आ जाएगी और आप खा भी पाओगे। मैं ये बोल रही हूँ आपको प्रण मन को ये कराना है कि आप पशु हिंसा नहीं करेंगे। आप ऐसे, आपका जो भोजन नहीं है एनिमल प्रोडक्ट उसको नहीं लेना है। जो कसम लगा के वो संकल्प करेंगे उसको मैं कराऊंगी, ताकि वो कम से कम शादी ब्याह कहाँ पे जाए, कहीं पार्टी पे जाए तो कम से कम वो न ले। आप घर में भी दिया बत्ती घी का जलाना बंद कर दो, कोई प्रभु नहीं ठीक खुश होंगे आप किसी का ये करके लाने के। और देखना मन कितना शांत होगा, अपने आप मन इतना शांत हो जाएगी। आप जब अलग, मतलब दिया लगाना ही है, आपका मन में इच्छा है कि एक पवित्र भावना आती है दिया लगाने से, तो आप तिल का तेल, नारियल की तेल इसमें लगाओ, ज्योति तो दिखेगा। मतलब ये इसके लिए, इसी के लिए तो जला रहे हैं। उसमें चाहे कुछ भी डालो, आपने जलना चाहिए, बस जलना चाहिए। तो आप इसीलिए घी का यूज ना करके ऐसे लगाओ। तो ये बात समझ गए आप। दूसरा कारण क्या है? अब दूसरा कारण पे जाएंगे, आज दूसरा कारण पे काम करेंगे। दूसरा कारण ये है कि हम बीमार क्यों हैं। पहला तो एक कारण चला गया, बीमार क्यों हैं।
कौन बताएगा बीमार क्यों है? उसके अभी तो हो गया, उसका बाद एक तो कारण दुख दर्द दिए तो दुख दर्द वापस आया, तो या गलत आहार, उसी का आहार करे जो हमारा एनिमल प्रोडक्ट नहीं है तो। दूसरा कारण क्या है? कब खाना है, कितना खाना है और क्या खाना है। ना unwanted elements has been accumulated in the body. हाँ, टॉक्सिन। लेकिन टॉक्सिन किस में आया? हमारे अंदर में जो अंदर गंदगी हुई, गंदगी के कारण हम आज बीमार है। अंदर में टॉक्सिन जमा हो गया, तो गंदगी के कारण हम बीमार हुए। तो गंदगी क्या है? क्या गंदगी डाले हम जो हमारे अंदर में टॉक्सिन जमा हो गया? Milk products or cooked food. मसाले, हाँ, कुक्ड फूड, ये जो हमारा आहार नहीं है वो हम डाले गंदगी। तो ये गंदगी के कारण कहीं ना कहीं हमारा टॉक्सिन जमा हो गया, मल जमा हो गया। क्यों ना? बॉडी को पता है कि उसका आहार क्या है, लेकिन हम पहचान नहीं पा रहे हैं, अपनी आहार पहचान नहीं पा रहे। दूसरे पशु पंछी सब अपनी आहार पहचान के ले रहे हैं और वो बीमार होने से खाना पीना छोड़ देते हैं। उनका सृष्टि में कोई अस्पताल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कोई किसी को चश्मा पहनना नहीं पड़ रहा है ना? किसी का बाल सफेद नहीं हो रही है, और उन्होंने पूर्ण आयु पे जा रहे हैं, पूर्ण आयु पे उनका मृत्यु हो रही है। इंसान पूर्ण आयु पे नहीं जा रहा है। कभी 40 साल में कोई मर गया, कभी 20 साल में कोई। पैदा वाला बच्चा भी कुछ हो रहा है। पैदा वाला बच्चा का दोष क्या है? पैदा वाला बच्चे की दोष क्या है? जो पैदा ही बच्चे को भी डायबिटिक हो रही है, कैंसर हो रहा है। हमको कितनी फोन आता है, हार्ट प्रॉब्लम होगी बोल के। टाइप 1 डायबिटिक 4 साल का बच्चा का फोन आया था, टाइप 1 डायबिटिक। क्या दोष है उनका? माँ का आहार ठीक नहीं। जब माँ पेट में गर्भ, माँ खाली माँ नहीं, पिता भी। राजा बीर्ज से ही तो बन रही है एक जाइगोट सेल हो रही है। तो पिता भी वही आहार, माँ भी वही आहार, तो उसी आहार की वजह से जो बनी, जिसके कारण उसको भुगतान भुगतना पड़ा। हम सोच रहे उसकी पिछली कर्म है, कोई पिछली कर्म नहीं होती है, पिछले जन्म का कर्म है। हम ही खुद ही उसको लाए और खुद ही गलत आहार करके लाए, और उसके कारण उसको, वो छोटा बच्चे को भी कैंसर हो रही है, कुछ हो रहा है। कितनी फोन आती है सच में, बच्चों का भी। तो इसीलिए हमको ये देखना है कि हमारा आहार शुद्धि होना बहुत जरूरी है। दूसरा में यही काम करना है कि गंदगी डाले हैं तो गंदगी की सफाई करना पड़ेगा, और हमारा सही आहार क्या है पहचानना पड़ेगा हमको। सही आहार क्या है, हमारा बॉडी के लिए कौन सा आहार डिजाइन है, गॉड मेड। क्योंकि देखो कैसे ना, आप देखो खुद हमारा जब पैदा होता है बच्चा, जब बच्चा पैदा होता है, दूध जब तक माँ का आती है वो दूध पीता है, तब तक वो ठीक रहता है, इतना बीमार नहीं पड़ता है। जब उसको हम गाय का दूध पिलाने लग जाते हैं, नहीं जब दूध छूट गया, अब क्या दे, बताया गया हमको, समाज ने सिखा रखा है, माँ बाप ने सिखा रखे है, बस इसके बाद तूने गाय का दूध देना। जब गाय का दूध देना चालू करते हैं, उसके बाद उसकी बीमारी आती है, देखना एलर्जी, ठंडी, खांसी, कफ इन्फेक्शन जो भी होती है उसके बाद चालू हो जाती है। उसके बाद हम दाल चावल रोटी, वो बड़ी मना करेगा, जब हम देंगे ना उसका रिएक्ट होती है, मतलब वो जो होती है उसको चालू। बीमारी क्या है? वो बीमारी नहीं है, एक लक्षण है कि बॉडी बता रहा है कि उसकी, छोटे बच्चे की बॉडी भी बता रहा है कि मतलब वो गंदगी को निकालना चाह रहा है। जो हम गलत डाल दिए, दूध डाल दिए या कोई अनाज या कुछ खाना डाल दिए, नमक डालना चालू कर दिए जब, तब उसकी बॉडी उसको रिएक्ट करता है। वो कोई बीमारी नहीं है, वो एक लक्षण है।
अगर बुखार आ गया या खांसी हो गई उस बच्चा को या जुकाम लग गया, तो वो कोई बड़ी बीमारी नहीं है, वो लक्षण है, बता रहा है बॉडी कि मैं निकालना चाह रहा हूँ, आपने जो गलत डाल दी। लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, पैरासीटामोल और कुछ दवाई कुछ खिला देते हैं, तो वो जो निकालना चाह रहा था वो दब गया वो चीज। तो इसी कारण वो फिर भयानक बीमारी में कन्वर्ट हो रही है। तो इसके लिए जो हमारा भी जो दुख दर्द आया है, हमारा भी जो बीमारी आई है, जिसको भी जो बीमारी हुआ है या यहाँ पहुंचे हैं, या कोई स्वस्थ भी है बीमार भी नहीं है लेकिन वो गलत आहार खाया है, तो कभी ना कभी तो आएगा, कभी ना कभी कुछ उसको सर में दर्द होगा या बुखार होगा तो वो दवाई खाएगा। अगर आप दवाई यूज कर रहे हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, है, या कोई पाउडर हो, या कोई काढ़ा भी पी रहे हो कूट कूट के कि मैं गिलोई का काढ़ा रस पी रहे बुखार ठीक, तो आप मतलब वो समझ नहीं पा रहे हो वो उसका बॉडी क्या करना चाहता है। अगर आप वो सब खा रहे हो तो आप बीमार हो। चाहे आपको बोलते हैं हमको तो कोई बीमारी नहीं, हम तो हेल्दी है और हेल्दी, और फिर हम क्यों ये खाएं, मतलब इस आहार को भोजन हम क्यों माँ प्रकृति का आहार खाएं, हम तो हेल्दी हैं। कोई बहुत सवाल आती है मेरे पे, फोन में पूछते हैं लोग कि हम तो स्वस्थ हैं, मतलब हम तो निरोगी है। निरोगी आरोग्य स्वस्थ तीनों का अर्थ अलग अलग है, मैं ये भी समझाऊंगी। तो वो बोलते हैं हम तो निरोगी हैं, हम हेल्दी हैं, हम क्यों खाएं, लेकिन ये नहीं देखते पूरी जीवन में आज तक अभी जब से आए हो आपका कभी अगर हुआ है कुछ, आप एक भी दवाई खाए हो कि नहीं खाए हो, चाहे कोई भी पैथी का हो, चाहे आप काढ़ा अगर कूट के भी पिए, वो भी टॉक्सिन ही है। अगर हम गरम करके काढ़ा बना के पी रहे हैं इसीलिए कि मैं ठीक हो जाऊं, उसको दबा देते हैं, वो हमारा आहार नहीं है। हम कितनी अदरक, देखो अदरक आप क्या इकट्ठे इतनी खा पाओगे क्या, नहीं खा पाते हैं, हमारा आहार नहीं है। लेकिन हम उसको, हमारा गलत आदत पड़ गई है तो उसके लिए हम उसको कूट के और लौंग, इलायची, तेज पत्ता क्या क्या डाल के काढ़ा बना देते हैं और उसको पीते हैं। अगर ये पिए हो आपको तो आप बीमार हो। अगर वो सब यूज नहीं करे और जैसा जो डिजाइन पूरा पैदाइश से खा रहे हो, तो आपको खाने की जो, अगर माँ के गर्भ में अगर पिता माता दोनों सही आहार कर रहे हैं और उसके बाद अगर बच्चा हो रहा है और वो माँ भी उसी समय अगर गवर्नमेंट फूड पे फल पे रह रहे हैं, नमक नहीं खा रहे हैं, नमक भी इम्पोर्टेंट है। अगर वो गर्भ के अंदर नमक जा रहा है तो चाहे गवर्नमेंट फूड खाते ही रहे फिर भी वो स्वस्थ नहीं रहेगा, जन्म पैदा होकर स्वस्थ नहीं रहेगा, क्योंकि नमक बहुत बड़ा हमारा मतलब एक दुश्मन बोलने से भी कोई कम नहीं हो। चाहे सिंधा नमक हो, चाहे काला नमक हो, चाहे कोई भी नमक हो, क्योंकि उसके सहारे में हम जो हमारा आहार नहीं है वही खा लेते हैं। जैसे हम फल खाते हैं, जब फल मीठा खाते हैं तब नमक की तो जरूरत पड़ती ही नहीं है, पड़ती है क्या आप लोग बताओ? फल खाते हैं तो नमक की जरूरत पड़ती है? वो तो आदत, बस हम बोलते हैं कि अमृत मीठा है, पूछते हैं और दुकान वाला को अमृत मीठा है, हाँ मीठा है अमृत, नहीं मसाला लगा के थोड़ा दे दे, ये हम आदत हमारे चटोरेपन के लिए ये पूछ रहे अमृत मीठा है तो मीठा खाओ ना, फिर नमक चटोरापन के नमक चाट क्यों डाल रहे हो उसके अंदर? क्योंकि हमारा मुंह, बहुत लोग बोलते हैं मुंह मीठा मीठा हो गया, फल खा के मुंह मीठा मीठा हो गया, थोड़ा नमक चाहिए, नमक चाट लो, बोलते नमक खा लो। तो ये बहुत बड़ा गलती करते हैं। जब आपको असली भूख होगा ना तभी आप फल का मजा, फल का ये महसूस कर पाओगे। जब तक असली भूख नहीं है आप वो नमक मसाला को ढूंढते रहोगे। जब असली भूख होगा ना, माँ प्रकृति के आहार खीरा, टमाटर, फल,
पत्ता गोभी सब अच्छी लगेगी, मटर जो मीठा है आपको अच्छा लगेगा। हरी मिर्च भी फल में जाएगी क्योंकि वो फूल से होती है और उसका बीज होती है, उसका बीज होती है, लेकिन उसको हम पेट भर के नहीं खा पाएंगे, तो धीरे धीरे उसको भी छोड़ना है। पेट भर के जो चीज नहीं खा पाएंगे उसका त्याग करना है धीरे धीरे। पर लेकिन फिर भी कभी मीठा मीठा लगा तो आप कोई पत्ता गोभी के साथ एक मिर्च एक खा लिए, तब भी आपका संतुष्टि हो जाएगी वो चीज। हमको धीरे धीरे कक्ष बढ़ाना है। जैसे हम सब कुछ छोड़ दे, हम खाली फल पे रहते हैं, मैं खाली फल पे रहती हूँ, 7 महीने हो गया फल ही लेती हूँ, फल के सिवा मैं कुछ नहीं लेती। जब भूख लगा तब फल खाती हूँ। तो हमको हमारा कक्षों को बढ़ाना है, ना कि पीछे जाना है। ये तपस्या सुमिरन का मार्ग ये है कि कंदमूल खा रहे थे, कंदमूल त्याग करना है धीरे धीरे, क्योंकि आदत पड़ी है ना कुक फूड खाने की। तो कुक फूड तभी जब छूटता है तब बहुत भूख लगती है, तब बहुत भूख लगती है। तो भूख लगती है तो कंदमूल खाते हैं तो कंदमूल भारी होता है, जैसे गाजर हो गया, मूली हो गई, शकरकंदी हो गया, आलू हो गया। आलू भी कच्चे खा पाते हैं, ऐसा बात नहीं, लेकिन नमक चाहिए हो जाता है लोगों को उसमें, तो वो इतनी आहार नहीं है। लेकिन शकरकंदी मीठा लगता है कच्चे में भी, वो खा सकते, गाजर खा सकते हैं। तो जब आप पहला पहला कर रहे हो, लेकिन वो सब हार्ड होता है, सख्त होता है। लेकिन जो रोगी है, क्रोनिक डिजीज में है, उनको वो ऐसे चबा के नहीं खाना चाहिए कंदमूल, उसका रस ले सकते हो गाजर की, लेकिन वो अगर खाओगे तो आपका हीलिंग नहीं होगा, क्योंकि उसको हजम करने के लिए बहुत समय लगती है, जो हार्ड चीज होती है, जो सख्त होता है। डाइजेशन में आपको 5 घंटा लग जाएगा, 5-6 घंटा। फल डाइजेशन में आपको 3 घंटा लगेगी, फल डाइजेस्ट जल्दी हो जाए। और रसयुक्त फल तो यूं हो जाते हैं, 2 घंटे में भूख लग जाती है। थोड़ा गुद्दादार फल जो होता है, पपीता, केला, आम, जो गुद्दादार होता है, फ्लेशी फ्रूट, वो थोड़ा आपको देखना। केला खा लेते हैं तो 2 केला खाने से भूख नहीं लगती है, 4 घंटा 3 घंटा भूख नहीं लगती है। 4 केला खा लिए तो पूरी आपका 6 घंटा भूख नहीं लगेगी, क्यों ना, उसमें रस नहीं है, लेकिन फ्लेशी है वो, तो भूख नहीं लगती है। लेकिन जिनको क्रोनिक कैंसर है, किडनी का प्रॉब्लम है, या और भी कुछ ज़्यादा बीमारी को जल्दी ठीक करना चाहते हैं, तो रस युक्त फल लेना है। तो धीरे धीरे हमको और अगर गाजर खाना है तो गाजर का जूस पीना है, चुकंदर खाना है तो गाजर चुकंदर का जूस पीना है, अगर आपको बहुत बीमारी है कड़क और सही करना चाहते हैं। और ऐसे चबा के खाएंगे कब, जब आप स्वस्थ हो गए, आप ऐसे चबा के थोड़ा मात्रा खा सकते हो, लेकिन धीरे धीरे कक्यों को बढ़ाना है। और वो भी खाओगे तो शाम के टाइम में खाओ, वो पृथ्वी तत्व होता है, मिट्टी के नीचे जितनी भी चीज होती है वो पृथ्वी तत्व में जाती है। तो हम धीरे सूक्ष्म से भारी की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे आकाश तत्व ले रहे हैं, आकाश तत्व के बाद वायु तत्व, जो डिटॉक्स जूस हो रही है ना, हरी पत्ती में आंवला डाल के 8 घंटा आकाश तत्व ले, नहीं खाना नहीं पीना करे। उसके बाद जो हरी पत्ती वाला जूस ले रहे हैं, वो हरी पत्ती जितना है वो वायु तत्व में जाती है, आप चबा के भी उसका रस ले सकते हो। उसके बाद आप जाते हो किसमें, अग्नि तत्व, फल में। उसके बाद जल तत्व, जल तत्व आपका जो खीरा होता है, खीरा सबसे जल तत्व में जाती है, और पानी होता है वो जल तत्व, मतलब और हल्का हल्का से जा रहे हो, मतलब खीरा से फल हल्का है, रसयुक्त फल, फ्लेशी फ्रूट खीरा से हल्का नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद खीरे पे आए, उसके बाद पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व जो हमने भारी वाला बताए, मिट्टी के नीचे जो भी हो रहा है, और कुक फूड भी पृथ्वी तत्व में जाती है। तभी तो
बोलते हैं कि बीबी चौहान जी बोलते हैं कि अगर आपको खाना है, बार बार उनको जब पूछते हैं शाम के टाइम में खाओ और मरो, मेरे सिर मत खाओ। खाना है तो शाम को खाओ और मरो, मेरे सिर मत खाओ। भोगी जीवन जीना है तो जियो, लेकिन खाना है तो शाम के टाइम में खाओ। लेकिन रोग निश्चित आएगा, उन्होंने बताते हैं रोग निश्चित आएगा ये चीज करने से। तो इसके लिए आप ये समझ गए अभी आपका बात कि आपका मूल कारण पे जो काम करना है, पहला तो वही हो गया, पश्चाताप करना है एनिमल प्रोडक्ट के बारे में, और लोगों का बेजुबान का आवाज बनना है, बताना है। जिसको भी मिल रहा, जो नया बंदा आ रहा है, मैं कैसे पकड़ती हूँ, आप मुझे देखते रहना। कोई भी नया बंदा आता है ना, मैं उसी के पीछे पड़ जाती हूँ। जब मुझे को समझाने को बोलते हैं, जैसे ही आता है ये मैं बोल लेती हूँ कि ऐसा है, आपको ये करना पहले ऐसे। वो समझे ना समझे, छोड़े ना समझे, मैं मेरा कर्म साफ करती हूँ जो मैं पीछे गलती करी थी। पिछले का कर्म जब तक साफ नहीं करेंगे तब तक आपका वो सपोर्ट नहीं आएगी, हीलिंग नहीं होगा। यहाँ भी जो भी नया बंदा आएगा उसको आप समझाना चालू कर दो। जो अभी नहीं समझा है, जो प्रण नहीं लेगा, उसको समझाना चालू करो। चाहे वो समझे ना समझे, आप बीज तो बो। तो पहला काम यही करना पड़ेगा। दूसरा ये है आपकी गंदगी का सफाई करना है। जो मृत आहार डाले, नमक मसाला, उसकी सफाई करना है। गंदगी और सफाई किस में होगी? तीन रास्ता है सफाई का, 3 रास्ता। उपवास, उसके बाद पहला एनिमा करना है, उसके बाद उपवास करना है, ना खाना ना पीना, पानी भी नहीं पीना है। लोग बोलते हैं पानी पी लेंगे, कोई बात, पानी भी पिएंगे तो उसको हजम करने में लग जाएगा। डाइजेशन मोड पे आपकी बॉडी चली जाएगी। बॉडी का 2 काम है शरीर का, एक हीलिंग मोड पे रहेगी, नहीं तो डाइजेशन मोड में रहेगी। आप कुछ भी डालोगे तो डाइजेशन मोड पे रह जाएगा बॉडी। तो हीलिंग मोड पे भी तो रखना है उसको कुछ समय, तभी आकाश तत्व लेने को बोला जाता है। आकाश तत्व आपका एक सूक्ष्म आहार है, एक सूक्ष्म आहार है, वो भी उसको समझना है। सनलाइट एंड ऑक्सीजन। हाँ, सनलाइट और ऑक्सीजन सूक्ष्म आहार है। हवा प्रकाश ये सूक्ष्म आहार है। क्योंकि आपका जो शरीर का स्किन में 34 लाख रोम कोप है, 34 लाख। तो इसके माध्यम से भी आपका हीलिंग होती है और इसके माध्यम से भी आपका डिटॉक्स होती है। मतलब गंदगी निकलती है और अच्छा चीज जाती भी है, खाली नाक के माध्यम से नहीं। तो आप इसीलिए हवा भी लेना है, प्रकाश भी, मतलब सूरज का किरणें भी हमको जितना हो सके हल्का कपड़ा पहन के, पतले कपड़ा पहन के, उदय वाला सूरज सनराइज वाला आप लेंगे तो उसमें ज्यादा आपको क्लींजिंग भी होगा अंदर से। जिस जगह में आपको ट्यूमर है उसको भी दिखा सकते हो आप। अगर ब्रेस्ट में है तो भी उसको पूरी डायरेक्ट सूरज की किरण पड़े ऐसे दिखा सकते हैं। या कहीं पे और भी है, यहाँ है, यहाँ कहीं पे भी है, कंधे पे जैसे इस बच्ची की है, वो आप ऐसे सूरज का किरण, सूरज सनराइज वाला दिखाइए। और उसमें आप एक कैस्टर ऑयल मिलती है उसको भी लगाइए और दिखाइए। और रात को सोते समय भी लगाना है, ऑर्गेनिक वाला मिल जाती है तो उसमें भी बहुत लाभ होते हैं। और आपका तो मुझे दिख ही रहा है काफी कम हो गई है, मुझे यहीं से दिख रहा कम हो गए। आए थे जब लाल हो गए कि कितनी हालत बड़ा था, और कम दिख रही है, तो आपको हो जाएगा ठीक। तो इस तरीके से करना है हमको सफाई। तो आप पहले वही लेना है आहार, उसके बाद आकाश तत्व लेना है, उसके बाद सफाई का जूस जो है, उपवास, एनिमा हो गया, उपवास हो गया, उसके बाद आपका डिटॉक्स जूस क्यों देते हैं? बहुत लोग बोलते हैं डिटॉक्स जूस आप क्यों देते हैं, क्यों ये सब करेला, खीरा, करेला, टमाटर का जूस देते हैं, हरी पत्ती में आंवला डाल के देते हैं, ये सब क्यों लेते हैं, सवाल करते हैं।
तो आप भी किसी को समझा पाओगे तभी बता रहे हैं। इसीलिए लेते हैं कि जो हम जीवनी शक्ति को समय दिए खाली रखे अंदर, वो आपके अंदर से काम करा। हम जब खाली रखे, अगर उस समय मौन भी रहे तो जीवनी शक्ति को बचाना है। उस समय जोगो प्राणायाम नहीं करना चाहिए, वॉकिंग ज्यादा नहीं करना चाहिए, उसमें भी जीवनी शक्ति खर्च होती है। हमको तो जीवनी शक्ति को बचाना है। हमारे अंदर में जो है वो हमारा जहां गंदगी है वो निकाले, हमको हील करे। शांत बैठना है, आपको कुछ नहीं करना है जब आप आकाश तत्व ले रहे हैं। फिर वो क्या करेगा, हाँ आपने गहरे सांस ले सकते हैं। आपको इच्छा हो रही है कि थोड़ा अनुलोम विलोम करना चाहते हैं, उमड़जान लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। लेकिन हाँ, मतलब आप सूक्ष्म, थोड़ा ऐसा सूक्ष्म जिसमें ज्यादा जीवनी शक्ति खर्च नहीं होती है, सूक्ष्म ये व्यायाम कभी कभार मन हुआ कर सकते हैं, हाथ पैर ऐसे हिला। लेकिन भारी वाला जो जिम जाते हैं या और भी बड़ा एक्सरसाइज करते हैं, वो नहीं करना चाहिए जब हमारा हीलिंग प्रोसेस चल रही है। फिर उसके बाद आप डिटॉक्स जूस इसीलिए देते हो, जीवनी शक्ति जो हमारा अंदर से गंदगी निकाला, वो उनको सहयोग करना है आपको। अगर आप क्लींजिंग जूस, डिटॉक्स जूस मतलब क्या, क्लींजिंग जूस, वो आप क्लींजिंग जूस डालोगे तो अब वो ज़्यादा लेना है, वो ज़्यादा लेना है। हरी पत्ती में आंवला जब डालते हो 2 गिलास लेना चाहिए, 2 एक जन को 5 आंवला पड़ना चाहिए। खीरा करेला टमाटर में 2 करेला पड़ना चाहिए। बड़ा है तो 1, नहीं तो ऐसे अगर नहीं हो रहा है तो 2, तो ये करना चाहिए। तो वो करेंगे तो आपके अंदर से वो गंदगी निकालेगी। जिसको ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, गंदगी नहीं निकल पा रहा है, तो कुछ दिन के लिए, 1 हफ्ता या 6 दिन के लिए छिलके समेत अनार, जो अनार होती है उसको छिलका समेत काट के थोड़ा पानी डाल के पीस के निचोड़ के अगर पीते हैं तो बहुत गंदगी निकलती है, अंदर की चिपका हुआ गंदगी निकलती है। जिसका नहीं निकल रहा है तो छिलके समेत अनार को निकालना है डाल के, जैसे बताए। या हरी पत्ती, सहजन का पत्ता और मुरंगा, जो ड्रमस्टिक होती है, सहजन का फली, वो सहजन का फली इतनी मात्रा में, आंवला मिलती नहीं है, आंवला मिलती नहीं है, अभी सीजन चला गया, तो हमको ओरिजिनल लेना है। तो मिलती नहीं है तो आप क्या ना, आप देखना सहजन की फली अब निकलती है, सहजन की फली, तो आप इतने मात्रा में वो फली डालो आपकी बॉडी के हिसाब से। मतलब आप पहले इतनी डालना, उसमें हो रहा है कि नहीं सफाई मतलब गंदगी, टॉयलेट जाना, टॉयलेट अपने आप आएगी उसके बाद, तो आपका मात्रा बढ़ा सकते हो। सहजन की फली ही डिटॉक्स की काम करती है, और उसकी पत्ता भी, तो उसकी पत्ता और इतनी फली और दूसरी पत्ता भी डाल सकते हो, पालक, धनिया, जो भी आपके पास अवेलेबल है, और अदरक डालो, पीसो, निचोड़ो और नींबू डालो और पियो, तो वो भी एक क्लींजिंग जूस में जाती है। सफेद पेठा भी जाती है। किस किस को सफेद पेठा में नहीं होती है, क्योंकि बहुत कम लोगों को सफेद पेठा से डिटॉक्स होती है। तो सबसे बढ़िया कारीगर वाला है खीरा, करेला, टमाटर और ये सहजन की फली, ये भी। और छिलके समेत अनार को ज़्यादा दिन नहीं करना है, क्योंकि वो आंत को काट देती है ज़्यादा दिन करने से। क्योंकि बहुत गलतियां लोग करते हैं कि जल्दी हमारा डिटॉक्स हो जाए, हम जल्दी हील हो जाए, ठीक हो जाए, जल्दी गंदगी निकल जाए बोल के महीने पी लेते हैं, उसके बाद कुछ डाइजेस्ट नहीं होता है, परेशानी झेलना पड़ता है आंत में। ऐसे 2 केस हमारे पास आए, हमको बिना पूछे उन्होंने 1 महीना पी लिए छिलके समेत अनार की। बाद में हमने पूछे आपने क्या डिटॉक्स जूस लिए, तो छिलके समेत अनार को 1 महीना लिए कि हम जल्दी ठीक हो जाएं बोल के, जल्दी तो ऐसे गलती नहीं करना है। बाकी से कुछ नहीं होता है, बाकी से आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन उससे ज़्यादा सफाई होती है छिलके समेत अनार में। 1 में नहीं होता तो 1.5 बढ़ा देते हैं, थोड़ा अपनी बॉडी के हिसाब से, सबका अलग अलग है, तो
उस हिसाब से 2-3 प्रयोग करने से पता लगेगा, उस हिसाब से आंवला का क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से डिटॉक्स जूस लेना है। क्यों ना हमने सहयोग करे, जो जीवनी शक्ति हमारे अंदर से गंदगी निकाले, वो निकालने के लिए हम ही गंदगी डाले हैं ना, तो हम ही गंदगी डाले हैं। तो क्योंकि मंदिर है, शरीर एक मंदिर है, हम उसको कूड़ा दाना बना दिए, और जहाँ कूड़ा वहाँ कीड़ा, तभी हमारे अंदर में टॉक्सिन जमा हो गया और उसको बीमारी का नाम दे दिए डॉक्टरों ने। कोई कैंसर बोल दिया, कोई थायराइड बोल दिया, कोई शुगर बोल दिया, कोई किडनी प्रॉब्लम बोल दिया, ये टॉक्सिन का जमा होने के कारण। तो सफाई का समझ गए 3 रास्ता, उपवास, एनिमा और डिटॉक्स जूस। उसके बाद 1.5-2 घंटे बाद जब भूख लगे तब आप फलाहार, रसाहार पे रहना है। नमक मसाला नहीं लेना है, कोई प्रोसेस फूड नहीं लेना है, कोई ड्राई फ्रूट नहीं लेना है जब तक आप स्वस्थ नहीं हुए हैं। कोई नारियल नहीं खाना है, कोई मूंगफली का दूध, मूंगफली नहीं खाना है, कोई अंजीर, मुनक्का, किशमिश भिगो के नहीं लेना है। ये सब जब तक आपके अंदर से गंदगी नहीं निकली, आप स्वस्थ नहीं हुए हैं, तब तक यह आपको बहुत परेशानी में डालेगा। वो आपका हीलिंग होने नहीं देगा, रुकावट डालेगा आपका काम में। वर्क इन प्रोग्रेस, अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, तो उसको प्रोग्रेस होने दो। तो आप इस तरीके से सफाई पे ध्यान देना है। आप क्या क्या गलतियां किए होंगे आप अभी रिवाइज कर सकते हैं, जिसके कारण आप स्वस्थ नहीं हो पाए। चाहे 1 साल से कोई एनडीएस कर रहा है, चाहे 1.5 साल से कर रहा है, चाहे किसी भी कितने दिन से कर रहा है, और हमको बोलते हैं हम एनडीएस से नहीं ठीक हुए, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना, और एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपनाना पड़ेगा आपको। इसमें ना नमक है, ना मसाला है, ना तेल है, ना घी है, ना ड्राई फ्रूट्स है, ना नारियल है, ना मूंगफली है। फल, सब्जी, सलाद, फल, सब्जी, इसी के सिवा अपत्रम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो गीता जी, ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है। तो यही लेना पड़ेगा जब तक आप स्वस्थ नहीं हुए हैं। और स्वस्थ होने के बाद भी इसी आहार पे रहे तो आजीवन सुखी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। धीरे धीरे आहार पहचानेंगे, आपको काल बताएंगे। अब आपकी मैं सफाई का बात बता दी कि आपका गंदगी आप खुद डाले हैं। 2 कारण बताई आपकी मूल कारण बीमारी का। एक, किसी को दर्द दिए हैं तो दर्द वापस आई है, जिसके कारण आप ये भुगतान भोग रहे हैं। दूसरा ये है गलत आहार, अयोग्य आहार है, गंदगी डाले तो गंदगी की सफाई 3 रास्ता बता दिए कैसे करना है। उसके बाद क्या लेना है बता दिए। तो अभी आपको समझ में आ गया। फिर काल बताएंगे धीरे धीरे क्या आपकी आहार है, असली में आहार कैसे पहचानना है आपको, ये बात काल बताएंगे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी अच्छी से मन दे के सुने, बस उपयोग करोगे तो वो हमारा दक्षिणा होगी। अगर आप अपनी ऊपर उपयोग करेंगे तो वो हमारे लिए हमारा पूजा हो गया। ठीक है, थैंक यू, आभार, प्रणाम, जय धन्यवाद।